कि आपने अपने ऊपर कोई बात नहीं लेनी है। और दूसरा निवेदन, जो कुछ मैं सुनाऊंगा आपने बिल्कुल थोड़ा सीरियस नहीं होना है, कोई नहीं होंगे ज्यादा इसमें गंभीरता नहीं आना है। हाँ, क्योंकि जब मैंने कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया तो आपने भी ऐसा कोई बात नहीं करनी है। ठीक है। रिश्तों में विश्वास रहने दो, जुआ पे हर वक्त मिठास रहने दो, यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। ना खुद उदास रहो, ना किसी को उदास रहने दो। आजकल मोबाइल का तरह है, बहुत गड़बड़ हो रही है, बच्चों की सोच बहुत बदल चुकी है। मैं इसका छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मैंने एक बेटे से पूछा, मैं बोला बेटा गांधी जयंती के बारे में तुम क्या जानते हो? बोले गुरु जी गांधी जी तो बहुत बड़े आदमी थे, पर ये नहीं पता उनके साथ जयंती कौन थी। अपने देश में जितने कवि हुए, अपने देश में जितने कवि हुए सब पत्नी थे। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने पीटा, वो महाकवि बन गए। कालिदास जी को उनकी पत्नी ने पीटा, वो महाकवि बन गए। और मुझे लग रहा है कुछ दिनों में मैं भी महाकवि बनने वाला हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा जहां तक मैंने पत्नी के बारे में लिखा है। मैंने पत्नी से कहा, मैं 500 रुपए दे दे, चश्मा बनाना है। बोलने लगी पूरे मोहल्ले में मुझसे ज्यादा अच्छी कोई नहीं दिखेगी, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? मैं बोला ऐसी बात नहीं है, कभी से मिलने में कई बार रात हो जाती है, मुझे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। इतना बोलना था, उसने मुझे काम से पकड़ा और फिर वहां ऐसे इशारा करके बोली, बोले वो देखो वो क्या है? मैं बोला वो चांद है। पर तो इससे दूर और क्या दिखना है? तनाव कहीं भी हो सकता है, रास्ता निकालना पड़ता है। मैं मंदिर जा रहा था, मैंने देखा मंदिर के बाहर 2 पंडित आपस में लड़ रहे थे। मैंने इससे पूछा क्यों लड़ रहे हो? तो दूसरा बोला जब इसे पता है मैं प्याज और लहसुन नहीं खाता हूँ तो चिकन में डालने की जरूरत क्या थी? तनाव कहीं हो जाता है। एक फिल्म बनी पद्मावती, फिल्म नहीं चली, प्रतिबंध लग गया। संजय लीला भंसाली ने रास्ता निकाला, पद्मावती का पद्मापत्र कर दिया और फिल्म चल पड़ी। यह खबर होते होते जब बिहार में पहुंची तो बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जब पद्मावती का पद्मापत्र बन सकता है तो क्या शराब का शरबत नहीं बन सकता? जब साहब ने आदमी को लताड़ लगाई, उसे फटकार लगाई, बोला तुम्हारे ऊपर इल्जाम है 20 सालों से पत्नी पर हुक्म चला रहे हो, उसे डरा रहे हो, धमका रहे हो। आदमी गिड़गिड़ आया, बोला हजूर बातें है। इतना सुनते हुए जज साहब को फिर गुस्सा आया, बोले कैसे बदला तेरा नसीब ये बता। अरे हुजूर को मार गोली, तरकीब बता। आजकल ये चला है मोबाइल का जमाना, जैसे मैं कहा व्हाट्सएप का। मेरी उम्र का आदमी क्या करेगा? मैंने कबूतर से कहा कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे आ। कबूतर बोला हे आदिवासी आदिवासी नहीं कबूतर बोला हे अधिकार के देवराज, मत रख कोई ऐसी आस, अब मैं ऐसी उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। मेरे समझ चाहूंगा हास्य बहुत बड़ा भंडार है। मैं कहता हूँ कि जिंदगी एक कविता है, गुनगुनाते रहिए, अरे मुश्किलें हजारों फिर भी मुस्कुराते रहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कई शंकाएं अपनी दूर करते रहते हैं। मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ वरना आप समझ जाएंगे कि मैं डॉक्टर गंगा प्रसाद की बात कर रहा हूँ। बोले रतनलाल एक बात बता। मैं बोला सर पूछिए। बोले पत्नी में और सूर्य में क्या समानता है? पहले तो सुनकर मेरे दिल कांपने लगा। बोले पत्नी में और सूर्य में क्या समानता है? मैं बोला सर दोनों में बड़ी भारी समानता है। बोले क्या? मैं क्या आप दोनों को घूर कर नहीं दे सकते? बात पत्नी की लगी, आप इतनी सुनाऊं। जब से मैंने पत्नी को मंगलसूत्र पहनाया है, मुझे एक एहसास हुआ, एक अनुभव हो रहा है कि
मंगल मेरे पीछे पड़ गया है और सूत्र घर वाले के पास चला गया। मैंने एक खोज की, थोड़ी सी रिसर्च की मैंने नारी के बारे में। मैं नारी का बहुत सम्मान करता हूँ और एक बात जरूर करना चाहूंगा इधर में, पत्नी की बात सुन के नहीं, मैं चलो नहीं रखूंगा। मैंने जो खोज की है, एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, लेडी टीचर पढ़ाई सुंदरी, नौकरानी सफाई सुंदरी और पत्नी लड़ाई सुंदरी। लड़ाई सुंदरी, ताई सुंदरी। मैं जो कह रहा था मैं उसको कह देता हूँ, आप सब ने ध्यान से सुने मेरी बात को। माँ और पत्नी दोनों को बेअपना इज्जत देना। एक आपको इस दुनिया में लेकर आई है और दूसरी पूरी दुनिया छोड़कर आपके पास आई है। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। मजाक करने की बात होती है। सुना रहा हूँ मैं, ये मेरी आप बेटी है, आप मेरा इशारा समझ जाएंगे। सिनेमा हॉल में जरा सा हाथ दबाया था, 50 सालों से पाँव दबा रहा हूँ और मांग भरने की कुछ इस कदर सजा पा रहा हूँ। मांग पूरी करते करते अब मांग कर खा रहा हूँ। सर आदमी जो कुर्सी पर होता है, जैसे साहब है, साहब खड़े होने के पीछे रविंद्र शर्मा जी, जब रिटायर होता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। मैं प्रिंसिपल था तो मेरे साथ जो हुआ, मैं 4 महीने पहाड़ी भाषा में सुना रहा हूँ। तो क्या होता है रिटायरमेंट के बाद? रिटायर होने के बाद घर के बहू को नहीं, फादर जी बिजली का बिल दे जाओ, तुझी बहू को नहीं, फादर जी को तेरा तो ले जाओ, और तुझे तेरी जी बहू सुनो बुराई, फादर जी घर से बोर लगे होंगे, जाके स्कूल बच्चा की फीस दे जाओ। मैं बोला नहीं बगला की चादर आ, मैं तुझे मुझे दसो हाँ तेरा फादर की बहादुर आ। पति पत्नी में मन मुटाव हो जाता है, समझ जाऊंगा, पति पत्नी में मन मुटाव हो जाता है। बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। जैसे मैं बोल रहा हूँ, सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। मेरा पत्नी से मन मुटाव हो गया, आपका रिटर्न देखो। मेरा पत्नी से मन मुटाव हो गया, मैं घर छोड़ के चला गया। शाम को जब भूख आने लगी तो पत्नी की याद आने लगी। मैंने घर में पत्नी को फोन कर दिया, तुम्हारी याद सता रही है, ये प्रिय रात को तू खाने में क्या बना रही है? पत्नी की याद तो बोल रही थी, बोली जहर बना रही हूँ। मैं शांत भाव में बोला, अपने लिए ही बनाऊंगा, आज रात तक घर नहीं आऊंगा, आज रात तक खाना रविंद्र ठाकुर जी घर में खाऊंगा। और कभी सवेर में बड़ी हमारे साथ इसकी बातें होती हैं, ये सच्ची बात कर रहा हूँ। एक हमारे कभी सम्मेलन हुआ जहां से कभी पूरे श्रोताओं को भाग गया। सामने बैठे थे जिला पुलिस अधिकारी पत्नी के साथ, दोनों का ही मन हास्य रस में नहा गया। पत्नी तो इतनी अधिक प्रसन्न हुई, रिश्ता ही भूल गई, इतना जोश छा गया। अपने ही पति के कंधे पे हाथ मार के बोली, भाई साहब मजा आ गया। मैंने घरवाली को बोला, घरवाली मेरे को बोली, मैं तो कम ही बोलता हूँ वैसे। सुनो जी, एक कंप्लीट में और फिनिश में क्या फर्क होता है? कंप्लीट में और फिनिश में क्या फर्क होता है? मैं बोला तेरी शादी मेरे साथ हुई, तेरी लाइफ कंप्लीट हो गई, और मेरी शादी तेरे साथ हुई, तेरी लाइफ हो गई। रिश्ते बनते रहे इतना ही काफी है, रिश्ते बनते रहे इतना ही काफी है, सब हंसते रहे इतना ही काफी है, सब हंसते रहे इतना ही काफी है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, और एक दूसरे को याद करते रहे इतना ही काफी है। और अंत में इतना ही कहूंगा, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। तालियां सुनने को मिले ना मिले कोई बात नहीं, मगर सर यहाँ कविता सुनाने का मजा ही कुछ और है।